पिछले कई दिनों से राजधानी देहरादून और उत्तराखंड में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा राजधानी देहरादून में ओमिक्रॉन का भी एक मामला सामने आया है। आगामी नया साल है, नए साल से ठीक पहले पुलिस की क्या तैयारी है, कोविड के किस तरीके के प्रोटोकॉल्स हैं, उनका पालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। हमारे साथ में राजधानी देहरादून के DIG जन्मेजय खंडूरी साहब हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि नया साल है, उससे ठीक पहले कोविड के मामलों में बढ़ोतरी है, ओमिक्रॉन का मामला आपकी जनपद में है, किस तरह की तैयारी है? देखिए, जैसा आपको पता है कि धीरे धीरे ठंड भी बढ़ रही है और ठंड के बढ़ने के कारण फ्लू या कोई भी इस तरीके की बीमारी ये फैलती बहुत तेज़ी से है। तो जिस तरीके से कोविड के केसेस भी अब नए प्रकाश में आ रहे हैं, तो लगातार हमारे द्वारा जनता से अपील भी की जा रही है कि जो नववर्ष का सेलिब्रेशन है या क्रिसमस ईव की सेलिब्रेशन है, तो उसको रेस्ट्रिक्टेड ढंग से मनाया जाए। दूसरा, गैदरिंग्स कम से कम की जाए। तीसरा, कि जो प्रोटोकॉल हैं कोविड के, उनको पूरा का पूरा फॉलो किया जाए। मार्केट्स में भी अब हमने धीरे धीरे सख्ती शुरू कर दी है। जो बिना मास्क के अब मिल रहे हैं, उनके चालानिंग की भी मेरे द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इसमें चालान करना फिर से शुरू किया जाए और लोगों को डिमोटिवेट किया जाए कि जहां पर बहुत ज़्यादा गैदरिंग है वहां पर ना जाएं या कम मात्रा में लोगों की गैदरिंग हो। इसमें अगर सरकार की कोई गाइडलाइंस आती है तो उसको भी हम सख्ती से उसका अनुपालन करवाएंगे। अच्छा सर, कई राज्यों ने कोविड के मामलों को देखते हुए जो नए साल का जश्न है उस पर रोक लगा दी है। हम किस तरीके से अपनी राजधानी देहरादून को देखते हैं, क्योंकि मामले यहाँ पर भी बढ़ रहे हैं, वो भी एक चिंता का सबब पुलिस के सामने है? देखिए, चूँकि कुछ एक डिसीजंस हैं जो कि पॉलिसी मैटर्स के होते हैं, तो पॉलिसी मैटर्स के डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी गाइडलाइंस इशू की जाएंगी, उसमें पुलिस को जो कार्य सौंपा जाएगा, पुलिस उस तरीके से उस गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट करेगी। केसेस हालांकि बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी देहरादून में ऐसी स्थितियां नहीं हैं कि जब बहुत ज़्यादा केसेस यहां पर हों अभी। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो अपना सुरक्षा रखें, वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए हम लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं और जहां सख्ती की ज़रूरत है वहां सख्ती भी कर रहे हैं। अच्छा सर, एक ओमिक्रॉन का पहला मामला आपके जनपद का है, एक ये भी बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि पहला मामला राजधानी देहरादून में है और अगर हुड़दंग जैसे या फिर कोविड के जो पालन है वो राजधानी देहरादून में नहीं होती, वो भी पुलिस के सामने एक चुनौती रहेगी। देखिए, बेसिकली जो हुड़दंग है उसके लिए मेरे द्वारा अपने पेज में, जो हमारा देहरादून पुलिस का पेज है, उसमें भी लोगों को हिदायतें दी गई हैं और लगातार मेरे द्वारा कहा भी जा रहा है कि पुलिस के द्वारा जो भी हुड़दंगी हैं उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। और सबसे ये भी अपील की जा रही है कि कानून की दूसरी तरफ ना जाएं, क्योंकि उसमें फिर उनको ज़िंदगी भर की दिक्कत होगी। तो सेलिब्रेशन इस तरीके से करें कि अपने साथ साथ सबकी सहूलियत का ध्यान रखें। अच्छा सर, हमारे उत्तराखंड की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है। आने वाले जो उत्तराखंड में सैलानी होंगे, पर्यटक होंगे, क्योंकि नए साल का जश्न मनाने के लिए काफ़ी संख्या में पर्यटक स्थलों पर लोग आते हैं, उनके लिए कुछ अलग से जनपद पुलिस की तरफ से SOP? देखिए, इसमें हमारे द्वारा होटल्स और धर्मशालाएं जितनी भी हैं उनको दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। उनसे कह दिया गया है कि जो भी यहाँ पर आ रहा है वो RT-PCR रिपोर्ट्स लेकर आएँ, जो कि नेगेटिव हों, तभी यहाँ पर एंट्री हो। और इसकी हमारी बॉर्डर में भी रैंडम चेकिंग लगातार चलती रहेगी। इसके अलावा जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा भी टीमें तैनात की गई हैं जो कि टेस्टिंग भी कर रही है। तो टेस्टिंग को और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए पुलिस का जो रोल है उसको बढ़ाया जाएगा। अच्छा सर, उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू भी कर दिया गया है, हालांकि ये राज्य सरकार इस पर निर्णय लेती है, तो क्या ये आवश्यकता उत्तराखंड राजधानी में भी अब पड़ने लगे, क्योंकि मामले कोविड के हों या फिर पहला मामला ओमिक्रॉन का हो? देखिए, इसमें तो देखिए जो शासन है उसको निर्णय लेना है और शासन का जो भी निर्णय होगा उसको इम्प्लीमेंट पुलिस के द्वारा करवाया जाएगा। अंत में सर एक सवाल ये है कि अब उत्तराखंड की जो सीमाएँ हैं वहाँ पर किस तरह से विशेष निगरानी चेकिंग अभियान, जो पूर्व की SOP के माध्यम से हमारी एक चेकिंग अभियान चल रहा था, उसको किस तरीके से आप देखते हैं, क्या क्या उसमें दिशा निर्देश हैं? देखिए, बेसिकली जो हमारा सुदृढ़ बैरियर्स हैं उनको और सुदृढ़ कर भी दिया गया है और मेरे द्वारा दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि इसमें
दो चीज़ें हैं, क्योंकि लगातार ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ता चला जा रहा है और लोगों का आवाजाही भी अब शुरू हुई है, तो हमारे द्वारा वहाँ पर चेकिंग लगातार की भी जा रही है, फ्रिस्किंग लगातार की जा रही है, और जो RT-PCR की चेकिंग के बारे में भी है तो वो भी मेरे द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश अपने मातहतों को दे दिए गए हैं। मसूरी, चकराता और धनोल्टी में किस तरह की व्यवस्था होगी, क्योंकि ये तीनों पर्यटक स्थल ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ उमड़ती है नए साल पर? देखिए, इसमें बेसिकली ट्रैफिक जो है उसको हमने इस तरीके से रेगुलेट किया है कि उनको अगर कहीं रोकने का होगा तो हम हॉल्टिंग पॉइंट्स भी बनाएंगे, जहाँ पर या तो रोड चौड़ी हो या वो जहाँ पर थोड़ा स्पेस हो तो उसको हॉल्टिंग पॉइंट्स बनाएंगे, ताकि आगे ट्रैफिक का दबाव मसूरी में या चकराता में या कहीं भी जहाँ पर पर्यटक ज़्यादा आते हैं तो वहाँ पर दबाव कम बने। इसके लिए हमारे द्वारा चिन्हित कर दिए गए हैं पॉइंट्स जहाँ पर कि ट्रैफिक को रोका जाएगा। हमने बातचीत की राजधानी देहरादून के DIG जन्मेजय खंडूरी साहब से, जो बता रहे थे कि कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए विशेष सतर्कता और निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। वहीं नए साल का जश्न मनाने वाले हुड़दंगियों पर भी काफ़ी पुलिस की नज़र रहने वाली है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोहन परमार के साथ विनोद कुमार, ABP गंगा, देहरादून। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।